हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2025 में प्रयाग महाकुंभ में कौन से बाबा वायरल हुए थे। नागा बाबा की मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार क्यों नहीं होता, नागा बाबा कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी दूंगी। वीडियो पूरी वॉच करिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले जानते हैं 2025 में प्रयाग महाकुंभ में कौन से बाबा वायरल हुए थे। रुद्राक्ष बाबा अपने शरीर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। दिगंबर विजयपुरी नाम के यह नागा साधु मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से महाकुंभ में पहुंचे हैं। बिहार से आने वाले कांटे वाले बाबा का नाम रमेश कुमार मांझी है। कांटे वाला बाबा कहना है कि वो 50 सालों से कांटों पर लेटकर ही साधना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए हैं बाडंबर बाबा, बुलेट पर सवार, काला चश्मा लगाए, जो 47 महीने से देश के भ्रमण कर रहे हैं, देश के भ्रमण पर हैं। ये पिछले 40 सालों से एक हाथ को हवा में उठाए हुए हैं। इनका नाम अमर भारती है। इनके नाखून बड़े बड़े हो चुके हैं और पूरा हाथ लाठी के समान हो चुका है। छोटू बाबा की हाइट महज 3 फीट की है। इनका नाम है गंगापुरी महाराज। वह पिछले 32 सालों से नहाए नहीं हैं। श्री महंत देवगिरी महाराज कुंभ नगरी में रबड़ी वाला बाबा के नाम से चर्चा में बने हुए हैं। वो दिन भर रबड़ी बनाते हैं और रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। इनके अलावा IIT के बाबा 2025 के सबसे वायरल बाबा हैं। आइए अब जानते हैं नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं। प्रयाग में होने वाले कुंभ से दीक्षित नागा साधु को राजेश्वर कहा जाता है। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इसका स्वभाव काफ़ी उग्र होता है। कहते हैं ये शांत स्वभाव के होते हैं। हरिद्वार कुंभ से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी कहते हैं। ये शांत स्वभाव के होते हैं। नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं। इनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता। जिनको एक लंगोटी धारण करने की अनुमति होती है उन्हें दिगंबर कहते हैं। जिनको एक लंगोटी धारण करने की अनुमति होती है उन्हें दिगंबर कहते हैं। जिन नागा साधुओं को बिना कपड़े के रहना होता है उन्हें श्री दिगंबर कहते हैं। नागा साधुओं को पारंपरिक हथियार चलाने की दीक्षा भी दी जाती है। आइए अब जानते हैं नागा साधु की मृत्यु होने पर दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। नागा साधु दीक्षा के समय ही अपना पिंडदान कर देते हैं और स्वयं को मृत मान लेते हैं। इसलिए इनके सब को मुखाग्नि नहीं दी जाती बल्कि समाधि दी जाती है। इनकी सबको पहले किसी पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है, फिर भस्म लगाकर भगवा वस्त्र उड़ाया जाता है। अब समाधि स्थल पर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें सबको बिठाया जाता है। फिर मंत्रों का उच्चारण और पूजा की जाती है और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है और उस जगह पर कोई सनातनी चिन्ह बना देते हैं ताकि कोई गंदगी न फैलाए। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए क्या क्या कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, आइए जानते हैं। जो भी कोई नागा सन्यासी बनने का इच्छुक होता है उसे 2-3 वर्षों तक अखाड़े में सन्यासी बनकर रहना पड़ता है। अगर 3 वर्षों के बाद भी वह अपने फैसले पर अडिग रहता है तो उसे नागा साधु बनने की अनुमति दी जाती है। 3 साल के इस परीक्षण के बाद व्यक्ति को भगवान शिव, भगवान विष्णु और शक्ति सूर्य और गणेश से गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है और तब अखाड़े में गुरु द्वारा भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष
भभूत और अन्य नागा सन्यासियों के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। और तब अखाड़े में गुरु द्वारा भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और अन्य नागा सन्यासियों के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। तत्पश्चात गुरु काटते हैं शिष्य की चोटी और तब उसे महापुरुष की उपाधि मिलती है। महापुरुष बनने के बाद नदी किनारे नाई सिर, मूछ, दाढ़ी और शरीर के बाल हटा देते हैं, जिसे अवधूत संस्कार कहते हैं। मुंडन के बाद इनसे 17 पिंडदान करवाया जाता है, 16 इनके पूर्वजों के लिए और एक स्वयं का, जिसके बाद वो खुद को मृत मान लेते हैं। फिर अखाड़े में देर रात को विजया हवन होता है और मध्य रात्रि में महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा और गुरु मंत्र देते हैं। सुबह 4 बजे इन्हें फिर से नदी तट पर लाया जाता है, जहां ये 108 डुबकियां लगाकर स्नान करते हैं। आखिर में दिगंबर दीक्षा लेनी होती है, जिसे तंग तोड़ कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लिंग की नस खींचकर निष्कर्ष कर दिया जाता है। इस क्रिया के बाद सभी लोग शाही स्नान के लिए जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें पूर्ण नागा साधु के रूप में मान्यता दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।